जैसे ही हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि गोकू, ग्लोरी और सुप्रीम काय अर्थ से डीमर रिलम के लिए निकल जाते हैं। गोकू, ग्लोरी और सुप्रीम काय अर्थ के ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं। गोकू ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। सुप्रीम काय उसे बताते हैं कि ये इन्वेंशन इसीलिए हुआ है कि हम लोग एक डिमेंशन से दूसरी डिमेंशन में जा सकें और ये स्पेसशिप बहुत ज्यादा स्पीड पे ट्रेवल करती है। सुप्रीम काय गोकू को बोलते हैं वो तो ऐसे चौंक रहा है कि उसने पहले ये कभी देखा ही नहीं, वो खुद भी तो लाइटिंग स्पीड से ही मूव करता है। सुप्रीम काय ग्लोरी से पूछते हैं कि हम लोग गॉड जामा के पास ही जा रहे हैं क्या। गोकू चौंक कर सुप्रीम काय से गॉड जामा के बारे में पूछता है। सुप्रीम काय बताते हैं कि डीमर रिलम से आउटर वर्ल्ड को ट्रेवल करने के लिए गॉड जामा की परमिशन चाहिए होती है। तभी सुप्रीम काय कोबीतो को अपनी लोकेशन भेज देते हैं वेजिटा और बाकी लोगों को यहाँ पर आने के लिए। तभी वो तीनों गॉड जामा के पास पहुंच जाते हैं। वो एक फिश की तरह दिख रहे होते हैं और गोकू का तो आपको पता ही है, वो उन्हें गोल्डन फिश कहकर चढ़ाने लगता है। गोल्डन फिश मेरा मतलब गॉड जामा ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सुप्रीम काय गोकू को समझाते हैं कि अगर वो ऐसा ही करेगा तो गॉड जामा हमें डीमन रिलम में जाने की परमिशन नहीं देंगे। गॉड जामा कहते हैं कि अगर वो लोग डीमन होंगे तो वो उन्हें जाने देंगे। ग्लोरी और सुप्रीम काय तो उनके टेस्ट में पास हो जाते हैं क्योंकि उनके पास नुकीले कान थे और सुप्रीम काय गोकू के कानों को छुपा लेते हैं, पर उन्हें डीमन रिलम में जाने के लिए गोकू के कान दिखाने ही होंगे। इसलिए सुप्रीम काय अपने मैजिक से गोकू के कान को नुकीला कर देते हैं और गॉड जामा उन्हें आगे जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। और ये कैसा कोड है जिसे कोई भी बुद्धू बना देता है। वो फिश ग्लोरियो से पिन कोड के बारे में पूछती है। सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछते हैं कि ये पिन कोड किस लिए। ग्लोरियो बताता है कि ट्रैवल करने के लिए हमें पिन कोड बताना पड़ता है। सुप्रीम काय कोबीतो को पिन कोड बताने ही वाले होते हैं कि तभी वो फिश उन्हें अपने मुंह में निगल लेती है और उनके मुंह के अंदर हमें 3 दरवाजे दिखाए जाते हैं जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डीमर रिलम का दरवाजा होता है। ग्लोरियो थर्ड डीमर रिलम का दरवाजा चुनता है। इससे सुप्रीम काय को ग्लोरियो पर शक होने लगता है। सुप्रीम काय उससे पूछते हैं कि उसने थर्ड ही क्यों चुना। वो बताता है कि वो थर्ड डीमर रिलम से है और फर्स्ट डीमर रिलम के लिए काम करता है, जिससे सुप्रीम काय का शक उस पे और भी बढ़ जाता है और बताता है कि उसी के किंग ने उसे गोकू को लाने के लिए भेजा है। तभी वो लोग उस वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। गोकू ये देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है और वहाँ पे हम एक स्टैचू को भी देखते हैं जो कि किंग दोबारा की थी, जो कि उनका प्रीवियस डीमन रिलम किंग था, जिसे माजिन बू चॉकलेट बनाकर खा जाता है। तभी वो लोग वहाँ पर एक शील्ड को देखते हैं। सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछते हैं कि ये शील्ड किस लिए है। ग्लोरियो बताता है कि ये जगह दोनों यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है और ये शील्ड बाकी यूनिवर्सिटीज के लोगों को यहाँ पर आने से रोकती है। फिर गोकू बाहर जाने के लिए बोलता है। बाहर निकलते ही गोकू अपने फाइटिंग मूव्स करने लगता है। वो बताता है कि उसकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी हैं। तभी गोकू एक जानवर को देखकर उसका पीछा करने लगता है और तभी पीछा करते करते गोकू चट्टान से गिरने ही वाला होता है, पर वो गिरने से बच जाता है। ग्लोरियो उसे बच्चों जैसी हरकतें करने से मना करता है। ग्लोरियो कहता है उसे अंदाजा भी नहीं है अगर वो सी ऑफ डार्कनेस में गिर गया तो उसका क्या होगा। तभी पीछे से कुछ लोग गोकू को देख रहे होते हैं और वो लोग एरो से गोकू पर हमला कर देते हैं, पर वो एरो इतने स्लो होते हैं कि गोकू उन्हें सोता सोता भी डॉज कर लेता। ग्लोरियो उन्हें अपनी गन से शूट कर कर रफू चक्कर कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फिर से शिप में बैठ चुके हैं। ग्लोरियो कहता है कि आज की रात हम होटल में रुकेंगे और सुबह निकल जाएंगे। वो सब लोग एक टाउन में पहुंच चुके थे। टाउन के सारे लोग गोकू को ही देख रहे थे क्योंकि गोकू के कान पॉइंटेड नहीं थे। वो लोग एक होटल में पहुंच जाते हैं। ग्लोरियो सुप्रीम काय से पूछता है कि वो गोकू के साथ एक रूम में रुक सकते हैं। वो कहते हैं हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। होटल का आदमी ग्लोरियो को एक रूम का किराया 30,000 बताता है। ग्लोरियो कहता है कि ये बहुत ज्यादा है। तभी ग्लोरियो अपनी गन होटल के रिसेप्शन पे पॉइंट कर देता है। रिसेप्शनिस्ट कहता है मालिक आप तो गुस्सा ही कर गए और कहता है कि आप 5,000 दे दीजिए। उनकी डील 5,000 में डन हो जाती है। फिर गोकू कहता है कि उसे भूख लग रही है और फिर वो बाहर कुछ खाने के लिए आ जाते हैं। गोकू कहता है कि उसे इतनी भी भूख नहीं है, वो बस 5 ही बर्गर खाएगा, पर वहाँ के 5 ही बर्गर 10 के बराबर थे। सब लोग वहाँ पर गोकू को ही देख रहे थे क्योंकि उसके कान पॉइंटेड नहीं थे। और तभी कुछ लोग गोकू को अप्रोच करते हैं। कुछ लोगों को तो ग्लोरियो डरा कर भगा देता है और कुछ के साथ गोकू खाता खाता ही लड़ता रहता है। गोकू तो उन्हें सीरियस भी नहीं लेता। ये वाली फाइट देखकर
बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। ये फाइट हमें ड्रैगन बॉल ओरिजिनल सीरीज जीटी की याद दिलाती है। फिर वो लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि हमें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। वो जाते जाते कहते हैं कि हम तुम्हें बाद में देख लेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू सुप्रीम काय के ऊपर लात रखकर सो रहा है। सुप्रीम काय एक गॉड है, पता नहीं गोकू उनकी इज्जत करना कब सीखेगा। तभी ग्लोरियो उनके पास आता है और कहता है कि जाने का समय हो चुका है। फिर वो सब लोग बाहर जाते हैं पर देखते हैं कि उनकी स्पेसशिप वहाँ पर नहीं है। शायद ये काम जिनसे कल रात को लड़ाई हुई थी उन्होंने ही किया होगा। अब वो लोग वहाँ पर फंस चुके थे और यहीं पर थर्ड एपिसोड एंड हो जाता है।